बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? अल्लाह ताला आपको कामयाबियां अता फरमाए, आपको खुश रखे। तो बेटा, हम फर्स्ट ईयर के मैथ का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं और हमारे जो रनिंग एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज नंबर 3.3। और एक्सरसाइज नंबर 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के जो पार्ट हम सॉल्व करेंगे वो है पार्ट नंबर 6 से लेकर पार्ट नंबर 11 तक। सो अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट हमारे पास है 6, उसके अंदर वो कह रहा है कि ये उसने एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और उसको हमने इसके बराबर प्रूफ करना है। अब इसके बराबर प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने जिस चीज को कंसीडर करना है, जिस चीज को आपने सबसे ज्यादा अहमियत देनी है, वो इस चीज को देनी है कि हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट साइड के बराबर प्रूफ करना है इस तरीके से कि हमें कम से कम कैलकुलेशन करनी पड़े। जाहिर बात है कि जब कम से कम कैलकुलेशन करेंगे तो गलती के चांस कम होंगे, वक्त कम लगेगा और हमारा काम भी आसानी से हो जाएगा। अब इसके अंदर अगर आप देखें तो मैंने एक्सपेंडिंग बाय कॉलम थ्री से इसको मैंने एक्सपेंड किया है, या कॉलम 3 से इसको एक्सपेंड कर लें या रो 2 से एक्सपेंड कर लें। उसकी वजह क्या है कि इसके अंदर जीरो है, यानी कि आपने उस कॉलम या रो को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है जिसके अंदर मैक्सिमम जीरो हो। अब आप देखें कॉलम 3 के अंदर हमारे पास ये वाली एंट्री जीरो है और हमारे पास इसी तरीके से जो रो 2 है उसके अंदर भी लास्ट एंट्री इसकी जीरो है। तो आपकी मर्जी है, बहरहाल मैंने इसको कॉलम 3 से एक्सपेंड किया है। अब इसको इसका जो आपने तरीका है वो देखें, इस तरीके से करना है कि साइन इसके क्या आएंगे, प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस। आपने इसको अपने जहन के अंदर रखना है। ये अलहदा से मैंने इसलिए बना दिया है ताकि आप बच्चों को किसी किस्म की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। अब इसके मुताबिक इसको देखते हैं। तो देखिए मैंने अब ए की पोजीशन क्या है, प्लस, तो यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे और इस रो के बाकी कॉलम के बाकी एलिमेंट्स कैंसिल और इस रो के बाकी एलिमेंट्स कैंसिल। तो ए बी वन ए यहाँ पर लिख दिया, ए बी वन ए। फिर ये देखें माइनस जीरो हो जाएगा सारे का सारा, इसलिए उसको मैंने लिखा ही नहीं। और फिर हमारे पास है बी, तो बी की पोजीशन क्या है, प्लस, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने प्लस बी। समझ आ गई बात आपको, ये मैंने किस तरीके से बनाया है। उसके बाद हमारे पास ये प्लस बी लिखा, तो इस रो के बाकी एलिमेंट्स कैंसिल और इस कॉलम के बाकी एलिमेंट्स कैंसिल। तो हमारे पास रिमेनिंग एलिमेंट्स, जो बाकी एलिमेंट्स है वो कौन से होंगे, बी माइनस वन ए बी, बी माइनस वन ए बी। इतनी सी बेटा बात है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई किया हमने, ए वैसे आ गया, ए को ए से मल्टीप्लाई किया, ए स्क्वायर माइनस बी, फिर प्लस बी वैसे आ गया, तो बी स्क्वायर और माइनस फार्मूले वाला माइनस माइनस प्लस और ए को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया ए। अब ये देखें, ए को ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो ए क्यूब, फिर माइनस ए बी, प्लस बी को बी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया बी क्यूब प्लस ए बी। अब जो मेरे पास ए बी और ए बी, ये माइनस ए बी ये प्लस ए बी, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास बाकी रकम क्या बच जाएगी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। और यही हमने प्रूफ करना था राइट हैंड साइड के बराबर। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। आर cos फाइव 1 माइनस साइन 5, फिर 0 1 0, आर साइन 5 0 cos 5 इज इक्वल टू आर। अब आप देखिए, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि आपको इस डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स को देखते ही समझ जाना चाहिए कि हमने इसको किस रो या किस कॉलम के मुताबिक एक्सपेंड करना है। अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन के अंदर बताया था कि हमने उस कॉलम या उस रो को सिलेक्ट करना होता है जिसके अंदर मैक्सिमम जीरो हो। अब यहाँ पर अगर आप रो 2 देखें तो इसके अंदर मैक्सिमम जीरो है, हमें सिर्फ एक एंट्री को एक्सपेंड करना पड़ेगा। अब इसकी पोजीशन क्या आएगी, प्लस या माइनस, इसकी पोजीशन पे हम प्लस लेंगे या माइनस लेंगे। ये देखें प्लस आएगा तो हम प्लस 1 लिखेंगे। ये देखिए मैंने प्लस 1 लिखा एक्सपेंडिंग बाय रो 2 के हिसाब से, और जब प्लस 1 लिखा तो इस रो के कॉलम के बाकी एलिमेंट्स कैंसिल और रो के बाकी एलिमेंट्स कैंसिल। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, आर cos 5 माइनस साइन 5, आर cos 5 माइनस साइन 5, फिर r sin 5 cos 5, r sin 5 cos 5।
अब इसको सिंप्लीफाई कर लें। हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। r cos फाई को जब cos फाई के साथ मल्टीप्लाई किया तो r cos स्क्वायर फाई, फिर माइनस फार्मूले का, फिर माइनस r sin स्क्वायर फाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे आपस में, और r को हमने कॉमन ले लिया, टेकिंग कॉमन r, और cos स्क्वायर फाई प्लस sin स्क्वायर फाई हमारे पास माय डियर स्टूडेंट्स 1 के बराबर होता है। आपने मैट्रिक के अंदर भी इस फार्मूले का इस्तेमाल काफी ज्यादा दफा किया होगा। r इंटू 1 इज इक्वल टू r, और यही राइट साइड पे हमने प्रूफ करना था। ये क्वेश्चन हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। ए पी प्लस सी ए प्लस बी। अब देखें ये जरा हमारे पास थोड़ी सी मुश्किल है देखने में, जरा कैलकुलेशन काफी इसकी बड़ी लग रही है। अब हम क्या करेंगे, अगर इसको वैसे एक्सपेंड करेंगे ये क्वेश्चन तो बहुत लेंथी हो जाएगा। अब हम क्या करें, अब आप अगर क्वेश्चन के अंदर देखिए तो हमें लिखा नजर आ रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। अब इसको किस तरीके से हम सॉल्व करें कि हमारी कैलकुलेशन सिंपल हो जाए, उसको भी देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आ गई हमारे पास। अगर माय डियर स्टूडेंट्स में C3 माइनस C1 कर दूं, देखें कॉलम 3 में से कॉलम 1 को माइनस कर दूं, देखें ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए, फिर C प्लस बी माइनस बी, सी प्लस बी माइनस बी, फिर C प्लस ए माइनस सी प्लस ए माइनस सी। अब आप देखें इस जो हमारे पास कॉलम 3 है उसके अंदर ए है, यहां पर ए है, कॉलम 3 के अंदर बी है, यहां पर बी है, कॉलम 3 के अंदर सी है, यहां पर सी है। जब हम कॉलम 3 में से कॉलम 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास एक एक एंट्री कम हो जाएगी, इसलिए हमने ये प्रोसेस किया है। देखें प्लस से माइनस से कैंसल, प्लस बी माइनस बी कैंसल, और प्लस सी माइनस सी कैंसल हो जाएंगे आपस में। ये हमारे पास बाकी जो डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स आ गए। अब देखें इसकी शक्ल देखें और इसकी शक्ल देखें, जरा इसकी शक्ल हमें काफी कम हुई लगती है। अब इसको हम मजीद रिड्यूस भी कर सकते हैं। देखिए C2 माइनस C3, देखिए इसके अंदर B मौजूद, इसके अंदर B मौजूद, C2 के अंदर B मौजूद और यहाँ पर B मौजूद, फिर यहाँ पर C मौजूद, यहाँ पर C मौजूद, यहाँ पर A मौजूद, यहाँ पर A मौजूद, यानी C2 C माइनस सी ए करने से हमारी जो डिटर्मिनेंट है वो मजीद शॉर्ट हो जाएगा, मजीद रिड्यूस हो जाएगा। देखिए प्लस बी माइनस बी से कैंसल, प्लस सी माइनस सी से कैंसल, और प्लस ए माइनस ए से कैंसल, और ये अब देखें हमारे पास इसकी ये शेप आ गई। अब जरा इसकी शक्ल मुलाहिजा करें बेटा जी, और इसकी शक्ल मुलाहिजा करें, किसकी कैलकुलेशन सिंपल है। जाहिर बात है इसकी कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो जाएगी। अब इसको आप एक्सपेंड कर लें, रो 1 के जरिए मैंने एक्सपेंड कर लिया। देखिए बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास ए आ गया, फिर उसका माइनर ले लिया, फिर माइनस सी आ गया, फिर उसका माइनर ले लिया, फिर प्लस बी आ गया, उसका माइनर ले लिया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद इसको मल्टीप्लाई किया। अब हमारे पास देखें ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये हम अलहदा करके लिख लेंगे, और माइनस ए बी सी माइनस ए बी सी माइनस ए बी सी माइनस 3ab, और यही हमारा आंसर था जो हमने राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करना था। ये हमारा पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या कह रहा है, लैम्डा स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा। अब माय डियर स्टूडेंट्स इससे मिलते जुलते क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब देखिए मैंने आपको पहले बताया कि जब हमारे पास ऐसे क्वेश्चन हो तो हमने अपने आंसर को देखना होता है, अपने आंसर को कंसीडर करना होता है। अब अगर इसको सिंपल वे से करेंगे, आम वे से करेंगे, जनरल तरीके से, तो इसकी कैलकुलेशन काफी लेंथी हो जाएगी। अब देखें यहाँ पर ए लैम्डा बी सी मौजूद, यानी रो 1 के अंदर, फिर रो 2 के अंदर ए लैम्डा बी सी मौजूद, और रो 3 के अंदर ए लैम्डा बी सी मौजूद। अब इसको अगर हम ऐड कर दें तो हमें ए प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा मिल जाएगा। ठीक हो गया बेटा, बात समझ आ गई। ये पॉइंट मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आ गई, C1 प्लस C2 प्लस 3, C1 के अंदर C2 प्लस C3 को ऐड कर दें, A प्लस लैम्डा प्लस B प्लस C, तो ये हमने इसी तरीके से इसको ऐड कर दिया और इसको ऐड कर दिया। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं,
ए प्लस लैम्डा की बजाय अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा कर दूं तो कोई हर्ज नहीं, यानी 2 + 3 को आप 3 + 2 भी लिख सकते हैं, जवाब सेम आएगा। अब देखिए, अब नेक्स्ट अमल क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा C1 की सारी एंट्रीज के अंदर मौजूद, कॉलम 1 की सारी एंट्रीज के अंदर ए प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा, तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं, इसको हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पर 1 1 1 आ गया। अब किसी भी दो एंट्रीज को हम बड़ी आसानी से जीरो कर सकते हैं, R2 माइनस R1 किया और R3 माइनस R1 किया, तो ये देखिए ये एंट्रीज हमारे पास जीरो हो गई बेटा जी। अब हमने इसको कॉलम 1 से एक्सपेंड करने या रो 1 से एक्सपेंड करने, आपकी अपनी मर्जी है, तो इसको मैंने रो 3 के जरिए एक्सपेंड कर लिया, एक्सपेंडिंग बाय रो 3, रो 3 के जरिए मैंने एक्सपेंड कर लिया बेटा। तो क्यों, उसकी वजह क्या है, क्योंकि कॉलम 1 के अंदर भी हमारे पास दो जीरोस हैं और हमारे पास रो 3 के अंदर भी दो जीरोस हैं, तो ये लैम्डा आ गया हमारे पास, और ये वाली एंट्रीज खत्म, ये वाली एंट्रीज खत्म, 1b0 लैम्डा, 1b0 लैम्डा, इसे सिंप्लीफाई कर लें, लैम्डा और लैम्डा को मल्टीप्लाई करेंगे लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर को अगर मैं शुरू में ले आऊं तो यही हमने प्रूफ करना था, जो हमारी राइट हैंड साइड के बराबर था। अब माय स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास है 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब देखें यहाँ पर हमारे पास रो 1 की सारी एंट्रीज इक्वल है, 1 1 1 है, तो कोई सी दो एंट्रीज को हम जीरो कर लेते हैं, कोई सी दो एंट्रीज को जीरो करने के लिए C1 माइनस C2, मैंने C1 माइनस C2 किया। अब C1 माइनस C2 क्यों किया, अब देखिए 1 माइनस 1 फिर A माइनस बी, A माइनस बी हमारे आंसर के अंदर मौजूद, हम अपने जवाब की तरफ मूव कर जाएंगे, और फिर B माइनस सी, B माइनस सी भी हमारे जवाब के अंदर मौजूद, हम मूव कर जाएंगे, यानी ये C1 माइनस C2 और ये हमारे पास C2 माइनस C3 की कैलकुलेशन यहाँ पर परफॉर्म की गई है। अब देखिए ये पहली दो एंट्रियां जीरो हो गई हमारे पास रो 1 की। अब जाहिर बात है कि रो 1 के अंदर दो जीरोस हैं, तो हम इसी के मुताबिक एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिंग बाय R1, आखिरी एंट्री को सिर्फ हमने कंसीडर करना है, पहले दो एंट्रीज को की कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो ऑब्वियसली जीरो के बराबर बेटा आ जाएंगी। अब देखें ये रो 3 के बराबर हमने एक्सपेंड किया, तो ये हमारे पास एंट्रीज ये खत्म और ये खत्म, a माइनस बी बी माइनस सी, ए माइनस बी बी माइनस सी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र और बी स्क्र माइनस सी स्क्र। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, सिंप्लीफाई किया हमने यहाँ पर। अब यहाँ पर एक बात बेटा और देखें, तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र को हम लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और बी स्क्र माइनस सी स्क्र को हम लिख सकते हैं बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी, ताकि हमारी कैलकुलेशन मजीद सिंपल हो जाए। अब यहाँ पर देखें, बाय टेकिंग कॉमन a माइनस बी फ्रॉम C1, C1 के अंदर a माइनस बी कॉमन और C2 से हमने b माइनस सी को कॉमन ले लिया, तो देखिए यहाँ पर 1 1 आ गया। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, सिंप्लीफाई किया तो 1 को b प्लस सी के साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस फार्मूले का a प्लस बी को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो a प्लस बी। अब इसको आप मजीद सिंप्लीफाई करें, b प्लस सी माइनस a माइनस बी, प्लस बी माइनस बी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास a माइनस बी बी माइनस सी एज इट इज आ गया और c माइनस सी, और यही हमारा आंसर था जो हमने प्रूफ करना था, और ये हमारी राइट हैंड साइड के बराबर आंसर आ गया। अब प्यारे प्यारे बच्चों, इसके हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। b प्लस सी ए स्क्र, सी प्लस ए बी स्क्र, ए प्लस बी सी स्क्र। अब यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट देखें, अगर इसको हम डायरेक्ट इसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो इसकी कैलकुलेशन काफी लेंथी हो जाएगी, इसको जरा रिड्यूस कर लेते हैं बाय C1 प्लस C2। अब बेटा ये मैंने क्यों किया, आप क्वेश्चन में देखें a प्लस बी प्लस सी मौजूद, जब मैंने C1 प्लस C2 किया तो देखें a प्लस बी प्लस सी आ गया, हम अपने जवाब की तरफ मूव कर जाएंगे। अब ये कॉलम 1 की तमाम एंट्रीज के अंदर a प्लस बी प्लस सी आ गया, इसको हम कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ये कॉलम 1 से हमने कॉमन ले लिया 1 1 1, और कोई सी दो एंट्रीज को जीरो कर दें, R2 माइनस, बिल्कुल वही तरीका पिछले सवालों की तरह, R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1,
इसको सिंप्लीफाई किया। अब देखें कॉलम 1 की 2 एंट्री 0 हो गई। अब ज़ाहिर बात है कि इसी के मुताबिक एक्सपेंड करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अमल और कर लेते हैं। ये हमारे पास एक्सपेंड हो गया, एक्सपेंडिंग बाय कॉलम 1 के जरिए एक्सपेंड कर लिया। अब देखिए वही अमल यहाँ पर किया कि बी स्क्र माइनस ए स्क्र को लिख सकते हैं बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए, और सी स्क्र माइनस ए स्क्र को लिख सकते हैं सी माइनस ए इंटू सी माइनस ए, सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए। तो बेटा ये काम हमने किस तरह क्यों किया, ताकि हमारी कैलकुलेशन मजीद सिंपल हो जाए। अब इसको कॉमन ले लेंगे, बी माइनस ए को रो 1 से कॉमन ले लिया और सी माइनस ए को हमने रो 2 से कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर 1 बी प्लस ए 1 सी प्लस ए, इसको सिंप्लीफाई करें, ये रकम एज इट इज आ गई, इसको भी एज इट इज लिख लिया, इसको भी एज इट इज लिख लिया। और 1 को जब सी प्लस ए के साथ मल्टीप्लाई किया तो सी प्लस ए, फिर माइनस फार्मूले का माइनस को जब बी प्लस ए के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस बी माइनस ए। अब यहाँ पर देखें हमारे पास प्लस ए माइनस ए कैंसल, तो सी माइनस बी यहाँ पर बच गया। अब यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट्स आप थोड़ा गौर करें, क्या ये वाला जवाब हमारे रिक्वायर्ड आंसर के बराबर साबित हो रहा है? इस पे जरा गौर करें आप। अब यहाँ पर क्या है, a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी, ठीक हो गया। और यहाँ पर क्या है a माइनस बी, लेकिन यहाँ पर क्या है हमारे पास b माइनस ए, और यहाँ पर क्या है b माइनस सी। देखें तो कुछ रकमें अभी बराबर नहीं आई, तो इसको किस तरीके से हल करेंगे। देखें हमने क्या किया, a प्लस बी प्लस सी एज इट इज आ गया, और यहाँ पर था b माइनस ए, हमें क्या चाहिए a माइनस बी। हमने क्या किया बेटा जी, यहां से माइनस को कॉमन ले लिया, जब माइनस को कॉमन ले लिया तो अंदर के साइन चेंज हो गए, तो हमारे पास a माइनस बी मैंने यहां पर लिख दिया। फिर c माइनस ए एज इट इज है c माइनस ए, इसलिए उसको हमने नहीं डिस्टर्ब करना, उसको नहीं छेड़ना। उसके बाद क्या है यहाँ पर c माइनस हमारे पास है b माइनस सी, तो यहाँ पर क्या है c माइनस बी, तो यहाँ से भी माइनस को कॉमन ले लिया, तो प्लस बी माइनस सी बन गया, प्लस बी माइनस सी बन गया। अब ये माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएंगे, और हम अपने रिक्वायर्ड आंसर को अचीव कर लेंगे, हासिल कर लेंगे। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। ठीक है बेटा जी, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अगर माय डियर स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली मेरे चैनल को शेयर कर दें, और बेटा वीडियोस को लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। बहुत शुक्रिया।